दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हेल्प डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो ख़त्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाएं। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस पूरे पाकिस्तान से। आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अब सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे लेकिन अब वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने में पूरी दुनिया की सभी बड़ी पावर फेल हो गई है। लेकिन अब दुनिया को सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में उम्मीद दिखती है। इसीलिए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन मोदी जी को कॉल करते हैं। उनको लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को सिर्फ मोदी ख़त्म कर सकता है और हाल ही में ही मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन का दौरा किया था। तो दोस्तों, इसके ऊपर वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर अब जो बाइडेन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ, राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुने। जब मोदी साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल, इस बात से मैं जी आप सवाल कर लें। मैं सवाल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है। तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल किया पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्फी की तो वाह हो गई। यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना। हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं। और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंथन किया है इस वक्त इंडिया को। और आप ये महसूस करें कि मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडेन हो गया, उसी फहरिस्त में मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन
बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शायला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज ना हो जाए उनसे, और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलत जन्म ना ले ले। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अमेरिका पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका पूरा इंडिया के पक्ष में आ गया और अब तो इंडिया और अमेरिका की दोस्ती बड़ी मजबूत हो गई है। और अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल भी नहीं करते, लेकिन मोदी जी के लिए पूरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अब हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी बात, मोदी जी अब सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं लेकिन दुनिया के लीडर बन गए हैं। इसीलिए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर सिर्फ मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की बात पूरी दुनिया मानती है और मोदी जी की रिस्पेक्ट भी करती है। और अगर मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन की वॉर ख़त्म कर दी तो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।